तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन एमटीएच पर। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3,0,7,5,9,7 और 3 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगर आपको मध्यिका ज्ञात करना है तो जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए या तो आरोही क्रम में। ठीक, तो चलो हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। किसमें? आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक, आरोही क्रम। इसी प्रकार से आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। इसका मतलब क्या है? पहले छोटा वाला लिखा जाएगा। देखिए, पहले 0 छोटा है, सबसे छोटा है, उसके बाद 3 है, फिर देखिए 3 है, 2 बार 3 है तो 2 बार ऐसे 3 लिख लेंगे। ठीक, कामा लगा के। फिर देखेंगे 5 है, फिर 5 लिख लीजिए, हो गया 5। फिर देखिए 7 है 2 बार, फिर 7 लिख लीजिए, 7 कामा 7, और क्या है 9 बचा हुआ। ठीक, 9 लिख लीजिए इसे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 पद कितने हैं? 7 है, यानी कि विषम है। अगर विषम पद हो, पद क्या हो? विषम हो, तो मध्यिका अगर उसकी ज्ञात करनी होती है तो इसका फार्मूला हम जानते हैं। ठीक, क्या जानते हैं? n+1/2 वहाँ पद। ठीक, यही होता है इसका फार्मूला। अगर पद जो है विषम है, विषम का मतलब क्या है आप तो जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, हम इसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक, तो अगर विषम पद है तो ये फार्मूला लगेगा n+1/2 पद। तो n का मतलब क्या है? कितने पद हैं? 7 पद हैं। 7 + 1/2। n का मतलब क्या है? जितना पद होता है n वही उसका मान होता है। ठीक, ये देखिए 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 4वां पद। क्या आ जाएगा? 4वां पद। और 4वां पद इसमें से गिनेंगे कौन सा है? 1 2 3 4। 4वां पद कौन सा है? 5। ये 5 5 हो गया, यही आंसर। ठीक, 4वां पद कौन सा है? 5 है, ये हो गया 5 आंसर। यही क्या है? मध्यिका है। ठीक, तो हमें लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें देखेंगे क्या ज्ञात करने को कहा गया है। ये सभी आंकड़े दिए गए हैं और इनका क्या ज्ञात करने को कहा गया? मध्यिका ज्ञात करने को कहा गया। ठीक, तो इसमें भी क्या ज्ञात करना है आपको? मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक, तो चलो हम लोग आरोही क्रम में आंकड़ों को लिख लेते हैं। ठीक, आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले 4 आ जाएगा, 4 हो गया, ये देखिए 4 हो गया। उसके बाद 5 हो जाएगा, कामा लगा के लिखेंगे इसको, 5 हो गया। फिर देखिए इससे बड़ा कौन सा है? 5 के बाद ये 8 हो गया। ठीक, उसके बाद 8 लिख लेंगे, 8 भी हो गया। इसके बाद देखेंगे 9 2 जगहों पे है। ठीक, 9 ऐसे लिख लेंगे, कामा 9 2 जगह हो गया। इसके बाद देखेंगे 9 के बाद कौन सा है? 10 है। ठीक, 10 लिख लेंगे, ये 10 हो गया। इसके बाद देखिए कौन सा है? 10 के बाद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 13। 13 के बाद देखिए 13 हो गया। 13 के बाद क्या आएगा? 16 आ जाएगा, ये 16 हो गया। फिर 17 आ जाएगा, 17 देखिए 17 भी हो गया, और 18 हो गया। ठीक, ये सभी हो गए। देखिए सब हो गया। इसी प्रकार से हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक, अब देखेंगे कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पद है, यानी कि अब पदों की संख्या क्या है? इसमें सम है। पदों की संख्या जो है सम है। इसके पहले वाला सवाल क्या था? उसमें संख्या जो थी विषम थी, विषम थी कि नहीं, और इसमें क्या है? सम है। तो इसके लिए अलग फार्मूला है। क्या फार्मूला है मध्यिका ज्ञात करने का? इसके लिए इसको हम लिख दे रहे हैं और इसी से ज्ञात करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? n/2 पद, ये हो गया, प्लस n/2 + 1 पद, मतलब पहला पद। ठीक, ये हो जाएगा। और इसके बटे में क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। देखिए n/2 पद प्लस n/2 + 1 वां पद। ठीक, तो n का मान यहाँ पे क्या है? जितने पद होते हैं वही n का मान होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी कि 10 बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10 बटा में 2 हो गया, प्लस इसमें देखिए
10 बटा में 2 हो जाएगा, 10 बटा में 2 और ये +1 हो गया, ठीक। और ये बटा में 2 हो जाएगा, ये नीचे 2, ठीक। इसको ऐसे हम बढ़ा ले रहे हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 5वां आ गया, 5वां पद, ठीक। और ये देखिए ये 5 हो जाएगा और +1 6वां पद हो जाएगा, प्लस 6वां पद हो गया, 6वां पद। और ये बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो गया, ठीक। अब देखेंगे 5वां पद इसमें से क्या है। यहाँ पर देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद 9 है, ठीक। और देखेंगे प्लस 6वां पद क्या है, ये देखिए 5वां पद 9 था और 6वां पद 10 है, ये 10 हो गया। और बटा में कितना है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 9 19 बटा में 2 हो जाएगा। और इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 2 9 18 और 1 बचा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 2 5 10, 9.5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो आप देखिए अगर माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को यानी कि आंकड़ों को आरोही क्रम या आरोही क्रम में सेट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कितने पद हैं, क्योंकि जो सम पद होंगे तो उनके लिए अलग फार्मूला है और विषम पद होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है। सर हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पे भी मध्यिका ज्ञात करने को कहा गया है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक। क्या कहा गया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 और क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 17, फिर 19, फिर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा। फिर देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब एक जो है, एक ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है, एक को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक। अब फिर देखिए ये अगर संख्याएं जो हैं यानी कि आंकड़े हैं सम रूप में, सम पद हैं, तो इसका माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही होता है ना। और बटे में क्या होता है, बटे में 2 होता है, ठीक। ये होता है फार्मूला। तो इस पे क्या करेंगे, हम फार्मूला का मान रख देंगे, n/2वां पद यानी कि कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4, कुल 10 पद हैं। तो 10 बटे में कितना हो जाएगा, 10 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 10 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आ गया 5वां पद, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5वां पद, और ये देखिए ये 5 हो जाएगा और ये 1 इसमें जुड़ेगा तो 6वां पद हो जाएगा, ठीक। 6वां पद हो जाएगा, हो गया। और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5वां पद देखेंगे कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 11 आ गया और 6वां पद 13 हो जाएगा, ठीक। इसको हम जोड़ लेंगे और बटा में कितना हो जाएगा, 2। और ये देखिए 11 में 13 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, और 24 बटा में 2, जब 24 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12। ये हो गया आपका आंसर, यही इसका मध्यिका हो गया, ठीक। हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक। चलिए देखिए इसके आगे का सवाल लगाने से पहले हम लोग सबसे पहले बारंबारता सीख लेते हैं कि बारंबारता क्या होता है, ठीक। जैसे इस प्रकार से लिख दिया जाए 1 कामा 1 कामा 1, ठीक। फिर इस प्रकार से लिख दिया 2 कामा 2, ठीक। फिर ऐसे 3 लिख दिया जाए, फिर लिख दिया जाए 5 कामा 5 कामा 5 कामा 5 कामा 5, इस प्रकार से लिख दिया जाए। कहा जाए कि इसकी बारंबारता क्या है, तो देखिए ये हो गया आंकड़ा, क्या हो गया, आंकड़ा हो गया 1, ठीक। और इसकी बारंबारता जो होती है इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता हो गया ये, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कितने आंकड़े हैं, एक तो 1 है और दूसर का 2 है और तीसर का 3 है, फिर 5 है, 4 आंकड़े हैं। तो 1 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गया, 3 बार, 3 हो गया, ठीक। और 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसकी बारंबारता 2 हो गया। और 3 जो है एक ही बार आया है तो इसकी बारंबारता क्या हो गया, 1 हो गया। और 5 देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया है तो इसकी बारंबारता 5 की कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक। यही बारंबारता होता है, ठीक।
तो हमें लगता है कि बारंबारता भी आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग सवाल लगाते हैं। ये देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी मध्यिका ज्ञात करना है। अब सवाल कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है। तो अगर इस प्रकार से सवाल दे दिया जाए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें सम वाला फार्मूला लगेगा, विषम वाला फार्मूला। तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता कहने का मतलब 151 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 152 3 बार और 153 जो है 12 बार आया है। 154 4 बार और 155 10 बार आया है। 156 8 बार और 157 जो है 7 बार आया है। इसका लिखने का मतलब यही है। तो कुल कितने पद हैं, यहीं से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि n का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको। हो जाएगा ये देखिए 6 3 9 हो जाएगा और ये 12 इसमें जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 4 25 हो जाएगा। 25 10 35 35 हो गया और ये 8 7 15 हो गया। 35 में 15 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। इसका मतलब कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं। अब हमें स्पष्ट हो गया कि 50 पद हैं, इसका मतलब क्या है, सम वाला फार्मूला लगेगा, सम पद वाला। ठीक, तो सम पद, इसका मध्यिका ज्ञात करना जानते हैं आप। मध्यिका इसका क्या हो जाएगा, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यही होता ना, देखिए बटे में 2 हो जाएगा। यही फार्मूला आप जानते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमें n का मान यानी कि n/2वां पद, इसका मतलब क्या है, यहाँ से निकल के आएगा 25 यानी कि 25वां पद। जब इसका n का मान हम 50 रखेंगे यहाँ पे तो निकल के आएगा 25। ठीक, 25वां पद हो गया ये, और प्लस ये देखिए जब इसमें भाग देंगे 50 यहाँ पे रखेंगे, n/2 का मान यहाँ से हम ज्ञात कर दे रहे हैं। ठीक, n/2 का मान क्या हो जाएगा, 50 में जो है 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि n/2 का मान कितना आ गया 25। ये 25वां पद और देखिए ये 25 और ये 26, ये 26वां पद आ गया। ठीक, कितना आ गया 26वां पद। तो 26वां पद और 25वां पद हमें कहाँ से ज्ञात होगा, कहाँ से ज्ञात होगा बताइए। तो यहाँ से भी अगर आप 25वां और 26वां पद ज्ञात करना चाहते हैं, देखिए 26वां पद 25वां पद कहाँ पे आ रहा है, 6 3 9 और 12 9 21 4 25। 25वां पद कौन सा है, 154 है। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और 26वां पद क्या आ जाएगा, 155 आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं ज्ञात करना चाहते, इसका जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि जो है संचयी बारंबारता, इसका ज्ञात कर लीजिए। ठीक, कि क्या चीज़, संचयी बारंबारता। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा 25वां पद है और कौन सा 26वां पद। देखिए ये इसकी संचयी बारंबारता 6 हो जाएगा और इसकी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम जोड़ दे रहे हैं। फिर अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 में ये 4 जुड़ेगा 25 हो जाएगा। अब 25 में 10 जुड़ेगा 35 हो जाएगा। ठीक, अब 35 में 8 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 में 7 जुड़ेगा 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 25वां पद कौन सा आ रहा है, देखिए 25वां पद इसके सामने कौन सा आ रहा है, 154। तो यहाँ पे 25वां पद 154 रख देंगे। देखिए 25वां पद 154 हो गया प्लस, अब 26वां पद देखेंगे, 26वां पद इसके आगे जा रहा है यानी कि इसमें आएगा, तो 26वां पद 155 हो गया। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 26वां पद जो है 155 हो गया और बटा में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, इसी को हम जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और ये 5 5 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए इससे जब भाग देंगे हम तो 2 1 में 2 हो जाएगा। फिर 2 पच्चे 10, ये कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 2 पच्चे 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, यही मध्यिका ज्ञात हो गया। ठीक, अगर इस प्रकार से आंकड़े दिए जाएं तो आपको यही फार्मूला लगाना है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में इसमें देखिए कुछ अलग प्रकार से आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, अगर आंकड़े आपको इस प्रकार से मिल जाएं और आपको क्या ज्ञात करना हो, मध्यिका ज्ञात करना हो। ठीक, देखिए यहाँ पे मध्यिका भी ज्ञात करने को कहा गया। ठीक, तो अगर ये ज्ञात करने को कहा गया, आंकड़े इस प्रकार से मिले हैं, तो मध्यिका का ये फार्मूला आप लगाइएगा। ठीक, मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में F n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक,
तो आप यहाँ पे कहेंगे यल क्या है, एफ क्या है, एन क्या है और सी एफ क्या है। तो आप यल क्या है अभी पता चल जाएगा कि ये इसमें यल क्या है। ठीक, यहाँ पे देखिए n/2 है और n क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है। तो बारंबारता यही है, इसका योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 6 3 9 और 9 5 14 26। n का मान कितना आ गया, देखिए n का मान आ गया 20। तो यहाँ से हमें n/2 क्या पता चल जाएगा, n/2 यानी कि इसमें भाग देंगे तो निकल के आएगा 10, यही निकल के आएगा ना। n/2 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। संचयी बारंबारता भी दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि संचयी बारंबारता भी ज्ञात करना होगा हमें। तो क्या करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता, इसे क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक, संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करना है तो आप संचयी बारंबारता ज्ञात करना जानते हैं। पहले वाले का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, फिर 6 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। अब 9 में 5 जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा, और 14 में 6 जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप तो कहेंगे सभी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, हाँ सभी है। तो इसमें से हमें कौन रखना होगा, तो n का मान क्या आया, 10 आया। तो 10 देखिए 9 के बाद ही आएगा, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ये आ गया। ठीक, 9 के बाद ये वर्ग बनेगा। ठीक, यहाँ पे यल क्या है, यल जो है वर्ग की निम्न सीमा है। वर्ग की निम्न सीमा कहने का मतलब यही वर्ग हम लोग चुने हैं, तो इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक, और रियल टू क्या है, उच्च सीमा है, उच्च सीमा क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, उच्च सीमा हो जाएगी 30। तो हमें लगता है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हम लोग एक डिसाइड करेंगे कौन सा फ्रीक्वेंसी लिया जाएगा, कौन सा वर्ग हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ पे n/2 का मान कितना आया, 10 आ गया। तो 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 10 कहाँ पे आएगा, 14 वाले में जाएगा इसमें। तो यल अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ठीक, चलिए इसको हम ऐसे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान रखेंगे, L1 का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, आ गया 30 इसका मान, यही है, यही वर्ग हम लोग चुने हैं ना। तो फिर अब देखेंगे L2 का मान कितना है, 40 है, और माइनस L1 है यानी कि 30 इसका मान L1 का। ठीक, और देखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता इसका कितना आया, 5, बारंबारता यही है, 5 हो गया। और n/2 का मान हम लोग ज्ञात किए हैं कितना, 10, n/2 का मान 10 है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए ये हमें नहीं लेना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिस वर्ग को चुनते हैं उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी लिया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला लिया जाता है। तो चलो इसी को हम लोग हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 30 और प्लस ये 40 में से 30 घट जाएगा, आ जाएगा 10, और 10 बटा में 5, और इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए ये हो गया 30 प्लस, इसको जब हम भाग देंगे आ जाएगा 2, और 1 का गुणा इसमें होगा, सेम आ जाएगा। ठीक, और ये देखिए 30 में 2 जोड़ेंगे, 30 2 32 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया मध्य का। ठीक, तो अगर आंकड़े कुछ इस प्रकार से दिए जाएं तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है। ठीक, तो हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम सभी सवाल लगाएंगे। ठीक, तो इसमें जितने भी प्रकार के सवाल बनने थे सभी हम आपको बता दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो ये देखिए अगला क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने को कहा गया है कि 1 से 10 तक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य, इसमें देखिए समांतर माध्य और माध्यिका में बहुत अंतर है। तो समांतर माध्य, ये देखिए समांतर माध्य को हम लोग क्या कहेंगे, और माध्य भी कहते हैं। ठीक, माध्य भी कहते हैं और औसत भी कहते हैं। ठीक, ये तीनों चीज़ एक ही है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1 से 10 तक की पहले संख्याएं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही कहा गया है ना, 1 से 10 तक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए ये हम लोग 10 तक की संख्याएं लिख लिए हैं। ठीक, इसी का क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक, तो समांतर माध्य या औसत तीनों एक ही चीज़ है। और आप औसत जानते हैं क्या होता है, औसत, जो औसत होता है वही माध्य होता है, वही समांतर माध्य होता है। ठीक, ये की चीज़ है। ठीक, औसत का मतलब क्या है, पदों का योग, पदों का योग, और क्या होता है, बटा में पदों की संख्या होता है, यही होता है ना औसत, पदों की संख्या। ये हो गया फार्मूला। और आप जानते हैं पदों का योग, योग कहने का मतलब सभी को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4
+5 +6 +7 +8 +9 +10। और कुल कितने पद है, पदों की संख्या कह लेंगे, मतलब कुल कितने पद हैं, कुल 10 पद हैं, बटा में 10 हो जाएगा। ठीक, ये बटा में 10 हो जाएगा। और इसको कुल सबको हम जोड़ेंगे, कुल मिल के आएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। ठीक, ये 55 आ जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो जब इसमें हम 55 में 10 से भाग देंगे 5.5 आएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका औसत, औसत कह लीजिए या समांतर माध्य कह लीजिए या माध्य कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये रहा अगला सवाल। तो सवाल क्या है कि यदि संख्याओं 2, 3, 6 और 5 एवं यक्ष का माध्य जो है 4 हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो आप फार्मूला जानते हैं माध्य का, यहाँ पे देखिए माध्य दिया गया है ना। ठीक, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे जो दिया है। ठीक, माध्य दिया है और माध्य आप लोग जानते हैं, इसे यक्ष बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यक्ष बार से माध्य क्या होता है, पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग, यही होता है ना, पदों का योग। और क्या होता है, बटा में पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, पदों का योग कर लेंगे जितने पद हैं। तो 2 हो गया, देखिए 2 हो गया, +3 है, फिर +6 है, फिर +5 है, फिर प्लस यक्स हो जाएगा। यही इतने पद है ना, इसको आपको +4 इसमें नहीं करना है क्योंकि ये माध्य दिया गया है। ठीक, ये माध्य दिया गया है, प्लस यक्स हो गया। और देखिए कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 पद हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये माध्य यहाँ पे 4 दिया गया है। ठीक, माध्य इसका मान दिया गया है 4, यहाँ पे हम 4 रख लेंगे। और ये देखिए इसका गुणा जब हम करेंगे ये 20 हो जाएगा। ठीक, और इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 हो जाएगा और 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 5 16 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा, यक्स हो गया। ठीक, यक्स हो गया। अब ये बटा में कुछ नहीं बचा, इधर हम गुणा कर दिए हैं। अब इसको हम जब उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 20 माइनस 16 आ जाएगा। देखिए इधर गया माइनस में हो गया, तो यक्स बराबर क्या निकल के आ गया, यक्स बराबर 20 में से 16 घटाएंगे 4 निकल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, यही यक्स का मान है। ठीक, यही यक्स का मान है। हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए अगर माध्य ज्ञात करने माध्य दिया गया है तो यहाँ पे माध्य का ही फार्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं माध्य का फार्मूला। ठीक, तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे माध्य दिया गया है 25, यानी कि माध्य का फार्मूला लगाना है। ठीक, और क्या कहा गया है, पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पी का मान ज्ञात कीजिए। अब तक आंकड़े केवल दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें क्या है, बारंबारता भी दिया गया है। देखिए एफ बारंबारता ही होता है ना, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 10 जो है 2 बार आया है, 20 जो है 4 बार आया है, इसी प्रकार से ये सब आए हैं। ठीक, तो अगर आंकड़े इस प्रकार से दे दिए जाएं तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है माध्य का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, माध्य बराबर, इसे यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या होता है, पदों का योग, यही होता है ना, पदों का योग बटा में पदों की संख्या होता है। ठीक, पदों की संख्या। इसे हम अगर गणितीय रूप में संकेतित किए करें तो ये हो जाएगा। ठीक, यक्स बार और पदों का योग, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स। ठीक, और बटा में पदों की संख्या यानी कि एन। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, एफ एक्स कहने का मतलब इन दोनों का गुणा हो रहा है। ठीक, सिग्मा का मतलब क्या है कि इसमें सब जो है यफ और यक्स का गुणा करके सबको हम जोड़ देंगे। ठीक, देखिए ये हो गया यफ यक्स, इसका गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। फिर प्लस सिग्मा का मतलब यही है, सबको जोड़ दीजिए, इसको यफ और यक्स का गुणा कर दीजिए, 20 चौके 80 हो जाएगा। फिर इसका जब गुणा करेंगे प्लस 30 पी हो जाएगा और ये 40 तिहाई 120 हो जाएगा। ठीक, और यन का मतलब क्या है, जितने पद आए हैं। तो ये देखिए 2 बार आया है, ये 4 बार आया है, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 6 3 9, 9 प्लस पी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 9 प्लस पी हो जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो ये देखिए इसका हम क्या कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे ऐसे 25 और ये 9 प्लस पी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा। ठीक, इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 120 में जो है 80 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा और ये 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा प्लस 30 पी हो गया,
इसका गुणा कर लीजिए, 9 पच्चे 45 के 5 4 हासिल हो गया, और 9 दूनी 18 4 22 हो गया, 225 और प्लस 25 पी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसको 220 प्लस 30 पी हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 25 पी को उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 200, सॉरी ये हो गया 225। जब इसको हम इधर लेके आएंगे माइनस 220 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 30 पी है, जब ये इधर आएगा तो माइनस 25 पी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए ये 5 हो गया, और यहाँ पे भी 5 हो गया, 5 पी हो गया। देखिए 30 पी में से 25 पी घटाएंगे, 5 पी आएगा, और ये देखिए 5 5 से कैंसिल, पी बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1। ये हो गया पी का मान आंसर। ठीक, आपका ये एक आंसर निकल के आया। ठीक, हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंकड़े अब कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप इसमें देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने को कहा गया है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, यक्स बार यानी कि माध्य और बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और बटा में एन होता है। यही इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है यफ यानी कि पद पता होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, और एन का मान पता होना चाहिए। आप तो एन का मान पता कर सकते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति यानी कि एफ का मान ही दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का योग, ये जब जब सबको जोड़ा जाता है तो ये एन का मान आता है। ठीक, ये एन का मान आता है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जोड़िए, देखिए 4 4 8 2 10 5 15 हो जाएगा। ये एन का मान आ गया। एन का मान तो हमें पता चल गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, यफ और यक्स का गुणनफल पता होना चाहिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यक्स का मान आप पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है मध्यमान ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, मध्यमान। मध्यमान इसका मतलब क्या है, यक्स का मान। ठीक, यक्स का मान आपको ज्ञात करना है, तो मध्यमान कहाँ से ज्ञात होता है, ये जो है उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का योग बटा में 2, यानी कि 0 प्लस 4 बटा में 2, इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और ये देखिए इसका जब ज्ञात करेंगे 4 प्लस 8 बटा में 2, यानी कि क्या निकल के आएगा, देखिए 4 8 12, 12 में 2 भाग देंगे, आधा करेंगे, आ जाएगा 6। ठीक, और इसका क्या आ जाएगा, 12 8 20, यानी कि 8 प्लस 12 बटा में 2, 20 में जब हम 2 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। ठीक, और ये देखिए ये 10 10 20, यानी कि 12 प्लस 16 बटा में 2, जब इसको हम भाग देंगे, देखिए जोड़ेंगे तो 20 और 20 8 28 हो जाएगा, 28 में 2 से भाग देंगे 14 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए ये आ गया यफ का मान, ये आ गया यक्स का मान। तो यफ और यक्स यानी कि इसका मतलब क्या है, यफ गुणा यक्स, यही हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए यफ का मान 4 और यक्स का मान 2, इसका गुणा करेंगे, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसका 4 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये देखिए 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 20 आ गया। ठीक, और ये कितना आ गया, देखिए 5 गुणा 14, ठीक कितना आ गया, 14 25 70 आ गया। ये आ गया यफ यक्स का मान। अब इनको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। देखिए समांतर माध्य यहाँ पे क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो यफ यक्स का मान क्या आ गया, इन सबको हम जोड़ देंगे। सिग्मा का मतलब क्या है, जो यफ यक्स का मान आएगा सबको जोड़ेंगे। ठीक, देखिए सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला 8 है, ये देखिए पहला 8, दूसरा 24 प्लस 24 और प्लस 20 और प्लस 70, और यन का मान कितना है, देखिए यन का मान कितना आया है, 15। यहाँ पे हम मान रख देंगे, इसी प्रकार से हम मान रख के हल कर लेंगे। ठीक, आगे सवाल को लगाते हैं हम, तो जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, देखिए 70 20 90 हो जाएगा, और 90 8 98 हो जाएगा। 98 जब हम 98 में 24 जोड़ेंगे आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, और सॉरी 122 आ जाएगा। इसको 15 से जब भाग दिया जाएगा, देखिए 15 8 120 हो जाएगा, उसके बाद 0.2, फिर 15 1 कम 15, फिर देखिए 5 बचेगा, 15 3 45, ये हो गया आपका आंसर, ये समांतर माध्य आ गया। ठीक, तो हमें लगता है कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए समांतर माध्य में भी जितने क्वेश्चन बनने थे हम आपको उतने क्वेश्चन बता दिए हैं।